इलेक्ट्रॉन सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज से मेरे पास ये कम से कम भी 1.5-2 साल पहले एम्पलीफायर बन के गया था। मतलब मैंने अपने लिए तैयार किया था पहले तो ये, और फिर मैंने एक कस्टमर को सेल कर दिया था कि भाई मैं क्या करूँगा, मुझे समय नहीं मिलता बजाने का। तो कस्टमर के यहाँ कम से कम एक से सवा साल तक ये बिल्कुल परफेक्ट चला, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। कल उसके यहाँ जन्मदिन था, उसने पता नहीं जनरेटर पे चलाया या AC वोल्टेज से चलाया। वैसे तो बिजली से ही चला रहा था क्योंकि शहरी इलाका नु कहता मैंने बिजली से ही चलाया है। अब कस्टमर का कहना यह है कि चलते चलते इसकी आवाज़ हल्की सी फटने लगी, तेज आवाज़ पे, मीडियम आवाज़ पे एकदम परफेक्ट आ रही है। और मैंने देखा कि सारे ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिए मैंने, टोटली ट्रांजिस्टर इसके ठीक थे। सारी इसकी जो लोड रेजिस्टेंस है वो मैंने चेक करी, यहाँ पे सारी चीज़ ठीक थी, तो मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं था। और सीरीज बल्ब कोई ग्लो भी नहीं हो रहा कि भाई इसमें कोई शॉर्टिंग वगैरह हो। तो फिर मैंने इसमें देखा, जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है 60 आउटपुट निकालता है, और इसकी जो DC है वो निकल रही है 65-62 वोल्ट के आसपास। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फॉल्ट दिखाता हूँ इसके अंदर फॉल्ट क्या है। फॉल्ट तो आपको भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर रख लेते हैं यहाँ पे। मल्टीमीटर रखने के बाद अब इसकी मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ, वोल्टेज दिखाता हूँ कितनी कितनी आ रही है। देखो अब इसका ग्राउंड, मतलब ये जो चैनल लगा हुआ है ये चैनल है यहाँ पे। इस चैनल पे देखो यहाँ पे वोल्टेज आती है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, ये 3 तार, एक तार ये रहा, दूसरा तार बीच में है, एक तार नीचे, मतलब प्लस वोल्टेज, ग्राउंड वोल्टेज, माइनस वोल्टेज। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस और ग्राउंड वोल्टेज जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे, क्योंकि जितनी ट्रांसफार्मर है कम से कम भी 20 से 25 वोल्टेज उसकी आती हैं एक्स्ट्रा, जब कैपेसिटेंस पे कवर हो जाता है। तो देखो हम यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले ग्राउंड पे निगेटिव प्रोब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस के 66 वोल्टेज आ रहे हैं, प्लस के 66 वोल्टेज। और जबकि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 60 है, यहाँ पे 220 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 60 वोल्टेज इसे दे रहे हैं हम सप्लाई को, लेकिन ये जो आउटपुट आ रही है सप्लाई से देखो 66। और यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे देख लेते हैं एक बार, और माइनस के 67, 66-67 आ रही है। मतलब जो वोल्टेज है वो 5-6 वोल्टेज बूस्ट हो रही है, ठीक है। और जब ये वोल्टेज बूस्ट नहीं होंगे, स्टोर नहीं होंगे, जब तक मज़ा नहीं आएगा। और ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। मैंने दोनों चैनल फाइंड कर लिए, दोनों चैनल चेक किए, बिल्कुल ओके था, ऑडियो सेक्शन भी ठीक था। पहले मुझे चेक करना था, तो यहाँ पे मैंने जब इसकी कैप उतारी तो मैंने सोचा कि ये क्या पता वैसे ही हो रहे हो। जब मैंने एक कैपेसिटर की कैप उतारी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर हैं वीक हो चुके हैं, फूल गए, और नीचे से आप देख सकते हैं इनका ऑयल जो है लीकेज हो चुका है। ये देखो नीचे की तरफ देख लो आप, इनका ऑयल निकला हुआ है, ऑयल निकला हुआ है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं इन वाले कैपेसिटर की लाइफ ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि दोस्तों अगर हाई वोल्टेज आती तो सीधी सी बात है उसके घर में और भी चीज़ फूकती, और इसके साथ एक और एम्पलीफायर वो ही फूकता। इसमें हाई वोल्टेज नहीं आए हैं, ठीक है, वोल्टेज के अंदर हाई नहीं आए हैं। इसके हमने ऐसा जुगाड़ बना रखा, हाई वोल्टेज आएगी तो वो कट कर देगा। इसमें हाई वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आए हैं। अगर हाई वोल्टेज आते हैं तो इसमें यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है वो भी फट जाता है, क्योंकि वो इस ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लगा हुआ है। और वो इस जो ट्रांसफार्मर से लगा 16 वोल्ट का लगा रखा, ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का, तो बराबर वोल्टेज है, अगर जरा सी वोल्टेज ऊपर नीचे हुई तुरंत फट जाएगा। पहली बात तो हमने इसके अंदर प्रोटेक्शन वगैरह इतनी दे रखी है कि अगर ओवर वोल्टेज आई तो ये एम्पलीफायर चलेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब तुरंत कट कर जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 6 के 6 कैपेसिटर हैं, शायद ये 6 के 6 ही कैपेसिटर फूले हुए हैं, मतलब ऑयल भी लीकेज है। ऑयल लीकेज का मतलब है कि ये कैपेसिटर हीट हुए हैं, और हीट का मतलब है कि यहाँ पे पूरा सिस्टम हीट हुआ है। और ये जो फ़ैन है ये चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, फ़ैन जब चलते हैं जब ये मतलब प्रोसेस करता है कि हाँ गर्म हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जो इसमें प्रॉब्लम आई है वो कैपेसिटर की वजह से आई है। कैपेसिटर की ये जो कौन से हैं ये रूबिकॉन वॉन, इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। कैपेसिटर अच्छी क्वालिटी के आप खरीदें, मेरा रिकमेंडेशन यही करूँगा, जब भी आप कैपेसिटर खरीदें तो अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें, जुंजल वगैरह का, कंपनी का, या और भी कंपनी आती है। लेकिन ये रूबिकॉन जो कैपेसिटर है हालांकि ये कुछ दिन सही चला, लेकिन इसकी जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 60 और ये है जो कैपेसिटर है वो 100 वोल्ट है, तो इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रही। तो आपको ज़रूरत है कि कैपेसिटर अच्छे खरीदें, चाहे 4 ही लगा दें। मैंने 6 लगाए थे, रूबिकॉन के लगाए थे, 1500 MF के, 15,000 MF, सॉरी 15,000 MF के लगाए थे। और जब भी ये कैपेसिटर जल्दी से वीक हो चुके हैं, तो ये सीधी सी बात है भाई, जो अगर ये इनमें करंट स्टोन है तो आवाज़ तो फटेगी। अब यहाँ पे ये सारे कैपेसिटर में नए लगा लेने हैं, और हमारी प्रॉब्लम जो है 100 के 100% सॉल्व हो जाएगी। जब आपकी आवाज़ ऐसी कंडीशन आ रही हो ना कि आवाज़ आपकी फट रही हो,
आवाज़ बढ़ाने पे या बेस में मज़ा नहीं आ रहा, बेस बढ़ाती है आवाज़ फट रही हो, समझ जाना आपकी पावर सप्लाई वीक हो चुकी है। तो पावर सप्लाई ये वीक हो चुकी है, आप साफ देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर प्योर कॉपर का है, आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में कोई भी दिक्कत नहीं है, वार्निश हुई हुई है बाकायदा, कंप्लीट यहाँ पे फिट है। तो ये कैप्चर चेंज करने हैं और आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब करना दोस्तों। काफ़ी